अनुराग जी के पैतृक आवास पे हमारी उपस्थिति है। उनकी माता जी हैं, तहसीलदार के यहाँ जौनपुर सुनवाई थी, तो क्या कुछ सूचना मिली माता जी? तारीख मिलल है भैया। क्या बताया गया वकील साहब के द्वारा, आपको क्या बताया गया? अब यह तो बताए रहे न भैया कि तारीख बढ़ गई हो, फिर आज भी तारीख रहल है। अब आज तारीख में का फैसला मिलल का ना मिलल यह अब हमें पता ना है। क्या कुछ मांग करना चाहेंगी आरोपी को? का है भैया, उनकर घर गिर गया, उन्हर लोग छूटत हैं, 2 लड़की हैं, 2 प्राणी हमर लोग है। कहाँ हमर लोग के ठिकाना मिली रहे के? कहीं है ठिकाना? कहाँ हमर लोग रहा? दूसरी बच्ची आवत हैं, कितना दिन हमरे लगे सुरक्षा रही। गनर के लेके हम के परक डोलब? अरे बच्चन के लेके जात हन स्कूले तो वो सुरक्षा जात है। हम लोग के जरूरत पड़ा दूर प्राणी के तो कहाँ जाब? हम लोग के लेके जाब? कौन सुरक्षा मिली हम लोग के? क्या कुछ जो तारीख 24 को पड़ी है, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? भैया मांग है बा कि उन्हर लोग छूटे न, नहीं तो यहाँ आरोपी लोग तो हमहू लोग के मारे के धमकी दिए हैं, हमहू लोग के मरिए। घर गिरते ना हो, कोनो संभावना ना हो कि घर गिर गया उनकर, यहाँ आके रही हैं तो दबेरबन करी हैं। यह मांग बा भैया, उनकर घर गिर गया, उन्हर लोग छूटे न पावे। तो सबसे हाथ जोड़त है भैया कि उन्हन हत्यारा यही हैं, आतंकवादी यही हैं, तो यहाँ हमला फिर करी हैं। उन्हर लोग पे विश्वास ना हो हमरे कि यहाँ हम लोग के कायदे से नमक रोटी खाए दी हैं। उन्हन फिर हत्यारा उद्बस करी हैं। हम लोग के इतना तंग कर चुकल हैं, हम लोग परेशान हो चुकल है। अब उनके न हमरे पैसा ना बा भैया, न हमरे परिवार अब बा कि हम उनके बराबर लड़ लेबे। जी भैया, नहीं गया कोर्ट में क्योंकि अब जाने का क्या मतलब निकलता था। अब बताइए, सरकार की ज़मीन है, सरकार अपनी ज़मीन लालता से नहीं ले पा रही है, मैं जाके क्या करूँगा? जब सरकार की चीज़ सरकार खुद नहीं ले पा रही, लालता इतने हावी हैं, तो हम वहाँ जाके क्या करते भैया? 100 रुपये का पेट्रोल फूको, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। सुबह से कोर्ट जाके खड़े रहो, इतनी सुबह खाना भी नहीं बन पाता। मेरे पास ये भी नहीं है कि नहीं मैं नाश्ता कहीं कर लूँ या कहीं खाना खा लूँ, गरीब आदमी हूँ, तो मैं क्या कर पाता? अब बिना खाए पिए जाते हैं, तबीयत भी खराब हो जाती है। जी, तबीयत खराब रहती है ना, दवा ववा खा के अपन चलता हूँ, होम्योपैथिक दवा चलती है भैया, वही खा के अपना चल रहा हूँ। तो आज जो है अनुराग केस की सुनवाई होना था, तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जी भैया, हमारे वकील साहब ने फ़ोन किया था, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सत्यवीर सिंह जी, सत्यवीर सिंह जी ने फ़ोन किया था कि चाचा आप उदास मत हो जाओ और आप आया करो। लेकिन मेरी मजबूरी उनसे कैसे बताऊँ कि मेरे पास पैसे नहीं कि पेट्रोल डाल दूँ गाड़ी में। और वो लोग बेचारे हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, हमसे फ़ीस भी नहीं लेते। फ़ीस भी नहीं लेते भैया, सच में नहीं लेते, एक भी पैसा नहीं लेते। बोलते हैं नहीं चाचा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या करूँ, पेट्रोल के भी पैसे नहीं है। सुबह सुबह जाओ, भूख लगेगी भैया, एक शुगर है लेवल पे और ब्लड प्रेशर है, दवा भी चलनी है। पता चला 1 घंटे बाद फिर दवा खानी है, तो सारा झोला मंत्रा दवा का लेके चलूँ टहलूँ, तो लोग ये भी तो बोलेंगे कि दिखावा करने के लिए आ रहा है दवा लेके। तो मैं घर पे रह गया, 2-3 तारीख से जा ही नहीं रहा हूँ। तो सत्यवीर सिंह जी फ़ोन किए थे, तो क्या बताया गया आपको कि क्या कुछ हुआ? जी, उन्होंने कहा कि चाचा आप चिंता मत करो और होगी कानूनी कार्यवाही होगी। और तहसीलदार साहब भी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि साहब आप लोग उस स्थान पे हो जहाँ न्याय करते हो आप लोग, तो मेरे साथ भी न्याय कर दो। और उन्होंने कहा, हमको सत्यवीर सिंह जी ने फ़ोन करके कहा कि चाचा उदास मत होना, फैसला होगा और सत्य की जीत होगी। जी। तो कोर्ट में आज क्या हुआ? कोर्ट में आज बहस हुई है, शायद फाइल गई है, जा चुकी है आदेश में। हाँ, आदेश में फाइल जा चुकी है। अब देखिए उस आदेश में क्या तहसीलदार साहब ने लिखा है, अब वो तो मैं नहीं जानता। तो कल भी कुछ है 20 को?
20 को शायद वही आदेश क्लियर हो जाएगा कि ये क्या आदेश हुआ है, फिर और 24 को शायद तारीख पड़ी है। हाँ, 24 तो वो तारीख पड़ी है जी। और 20 को क्लियर होगा कि उस आदेश में क्या जी जी दर्शाया जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि भैया। इनका बुलडोजर की कार्यवाही में क्या कुछ होगा, जी ऐसा कुछ। नमस्कार, इस वक्त मैं जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में हूं। जी हाँ दोस्तों, अनुराग के घर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और जैसा आप सबको पता है कि अनुराग केस में जो है अभी 19 तारीख को तारीख लगी थी और तारीख में अभी क्या कुछ हुआ है वो सब आपने अभी वीडियो में देखा होगा। लेकिन जो भी है, मैं अभी यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं अनुराग की बहन, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस केस में हुआ है और अनुराग की बहन का क्या कुछ कहना है आज जो तारीख फिर से लगी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आज की जो डेट थी, मुझे मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके बारे में तो पापा को पता है, मुझे उतना पता भी नहीं है। लेकिन ये पता चला कि आज थोड़ी बहस वगैरह हुई है और हो सकता है कि कुछ 2-3 तारीखों में हमें न्याय मिल जाए। अच्छा, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3 तारीख और मिलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि आज हम 7 महीने से तारीखें देखते हुए आ रहे हैं तो तारीखें तो मिलने तय हैं। तो क्या उम्मीद है कि मतलब तारीख जो मिल रही है न्याय ज़रूर मिलेगा? एक ने आज जिस हिसाब से मतलब बहस हुई है, जिरह हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद मिल जाएगा न्याय मिल जाएगा। जी। जी, अभी ये जो मकान, अभी जिस मकान के लिए जो इतनी बड़ी घटना हुई है, ये मकान तो समझ लो 1-2 तारीख के बाद गिर जाएगा। उसके बाद और आप क्या मांग करती हैं? जो अपराधी हैं उनके ऊपर क्या सज़ा होनी चाहिए, उसकी क्या मांग है आगे की? आगे की क्या मांग करें हम? अभी मतलब हम स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए या तो इन्हें आजीवन कारावास देनी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं एक के बाद एक छूटते जा रहे हैं, इनको बेल दी जा रही है। तो फिर आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिर से उन्हें सज़ा देंगे? जब तक सज़ा होगी तब तक ये लोग 2-3 कांड और करेंगे, फिर बाहर ही घूमेंगे। जी हाँ, जैसे कि अभी एक-एक करके छूट रहे हैं, तो इससे जो है आपको क्या डर है? इससे एक-एक करके छूट रहे हैं तो इस जी बिल्कुल, डर तो बना ही रहेगा, क्योंकि जब उनकी गिरफ़्तारी हुई थी तो उन्होंने बोला था कि गिराना कई को था लेकिन मिला सिर्फ एक ही, तो हम जब निकलेंगे तब विकेट गिराएंगे। अभी 2-4 विकेट और गिरेंगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला है? जी, ऐसा वाक्य लालता यादव का था। ये लालता प्रसाद यादव का वाक्य था, तो क्या आपने ये वाक्य जो है प्रशासन के सामने या फिर जी बताया? बिल्कुल, क्योंकि हमको मीडिया के द्वारा ही पता चला था कि ऐसा हुआ था पिछले वीडियो में। अभी वो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वीडियो के द्वारा ही पता चला था कि ऐसा उन्होंने बोला था। मारना तो कई को था, बस मिला एक। मारना को कही था, मिला एक ही। और जब भी ये घटना नहीं हुई थी उससे पहले आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें आप बोल रही थी कि जो दरोगा साहब आए थे वो बोल रहे थे कि ये ज़मीन जो है खून मांग रही है। जरा उसके बारे में क्या करें? ये तो मतलब जब मई 1 साल हो गया, 16 मई को हुआ था 2024 में, जिस दिन हमारे यहाँ हमारे जौनपुर में मोदी जी उपस्थित थे। जी। उस टाइम इधर हमला हुआ था। वो लोग मतलब मारपीट करने के लिए ईंट पत्थर वगैरह फेंक रहे थे हमारी फैमिली के ऊपर, बाकी इधर जितने लोग भी। तो मतलब यशो साहब आए और वो बोले कि, और मतलब वो लोग राइफ़ल वगैरह लेके, गन निकाले थे, वो लोग रखे थे जितना भी कुछ भी, तो लेके आए थे। तो हमारे परिवार वाले भाग गए उधर से, क्योंकि हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारी जान जाए और बेवजह की ज़मीन में, हमारी तो है नहीं फिर भी। तो यशो साहब आए थे तो उन्होंने बोला था कि ये ज़मीन खून मांग रही है, अगर खून दे देंगे तो ये शांत हो जाएगी। यादव हैं, बिना खून के नहीं मांगेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे प्रशासन है, प्रशासन अगर इस तरह से जो है अगर बोलने लगेगा, इस तरह से अगर कहने लगेगा जो है, तो कौन न्याय के लिए कहाँ पे जाएगा, कैसे न्याय मिलेगा? अगर किसी को कोई धमकी दे रहा है, किसी को कोई अगर जो है धमका रहा है या फिर कोई दबंगई दिखा रहा है, तो कहाँ जाएगा? प्रशासन तक ही जाएगा, इसमें जाएगा, तहसील में जाएगा, कोर्ट तक जाएगा। लेकिन जो चौकीदार हैं, नहीं जो दरोगा साहब हैं, एसओ साहब हैं, जब वो इस तरह के वाक्य अगर बोलने लगेंगे तो कैसे जो है दोस्तों, किसको कौन भरोसा करेगा इन लोगों के ऊपर? जैसे कि अभी प्रधान वीरेंद्र प्रधान जी जो है अभी लगातार इसमें तारीख पे तारीख जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। तो वीरेंद्र प्रधान का कहना है कि अभी ये जैसे अभी इतने दिन से तारीख गिर रही है, अगर इस पर अगली तारीख को कोई ना कोई कोर्ट से ऑर्डर निकलता है तो मैं तुरंत जो है प्रशासन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद अपने पैसे से कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोज़र मंगाऊंगा और तेल का खर्चा भी मैं खुद करके ये मकान को ध्वस्तीकरण कराऊंगा।
हाँ, स्टार्टिंग से प्रधान जी हमारे साथ लगे हुए हैं और मतलब वो जो बोल रहे हैं हो सकता है वो करें, और हमारे साथ तो खड़े ही हैं वो शुरू से ही। तो अभी लगभग 7 महीना पूरा होने के बाद लगभग 30 तारीख आएगा, 7 महीना पूरा हो जाएगा। जी। तो अभी तक जो है कितने लोग के बेल हो चुका है? अभी देखिए फर्स्ट टाइम राजेश यादव की बेल हुई थी, पहली तारीख उसकी पड़ी थी तो उसकी भी बेल हो गई, और फिर उसके बाद लाल मोहन की दूसरी तारीख पे भी मतलब उसकी भी बेल मंजूर कर दी गई है। पता नहीं वो छूटा कि नहीं, बाहर आया कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन बेल मंजूरी हो गई है उसकी। और राजकुमार यादव जो बाहर था उसको बस 1 हफ्ते के लिए बंद किए थे। हमने एप्लीकेशन डाला था कि वो बार बार धमकियाँ दे रहा है, और वो धमकियाँ दे रहा था, इसलिए हमने एप्लीकेशन डाला था, तो उसको 1 हफ्ते के लिए बंद किए थे। फिर कब उसकी बेल हो गई हमें पता ही नहीं चला। तो अभी लगभग 3 लोग के बेल हो चुका है। अभी अंदर कितने लोग हैं जेल में? अंदर 2 नाबालिग हैं और 1 लालता और रमेश। 2 नाबालिग का शशांक और सूरज, लालता रमेश। यानी 4 लोग अभी। हाँ, और वही लाल मोहन मतलब वो छूट भी सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो अभी तो जो है जो स्थिति आ गई, आपके पिताजी भी कमाने के लिए नहीं जाते, मतलब है ही नहीं वो स्थिति जाने का। तो अभी जो है किस तरह से आप लोग का, ऐसे ही दूध बेच के जैसे पहले खर्चा चलता था वैसे आज भी चल रहा है। यानी दूध। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से जो है बहुत ख़राब स्थिति हो गई है अनुराग को न रहने की वजह से। क्योंकि अनुराग यहाँ घर पर थे तो अनुराग के पिताजी कमाने भी जाते थे, लेकिन नहीं होने के कारण अब घर संभालेंगे कि जाएंगे, अब उनसे हो भी नहीं पा रहा है कि कुछ कर सकें। तो इनका जो है मोबाइल नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें आप व्हाट्सएप के डीपी पर जाएंगे तो इनका आपको स्कैनर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बात भी कर सकते हैं इनके पिताजी से, और जो भी आपको हो सके दे भी सकते हैं। तो नंबर बता दीजिए जो है। पापा का नंबर हाँ। 95 17 23 63 23। ये इनका जो है पिताजी का नंबर है, आप बात कर सकते हैं। और किस नाम से है वो? पापा का नाम तो स्कैनर तो मम्मी के नाम से है, क्या आशा नाम देवी। आएगा? आशा देवी। आशा देवी नाम से आएगा, तो वो अनुराग के जो है मम्मी का नंबर। दोस्तों ये स्कैनर, ये जो नंबर है ये आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। इसी नंबर पर आप जो है ये नंबर निकालें और सेव करें। इस पर आप व्हाट्सअप पे जाएं। जब व्हाट्सअप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डीपी पे इनकी फ़ोटो की जगह इनका जो स्कैनर मिलेगा, वहाँ से इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि जो है इनके जो पिता हैं वही अकेले कमाने वाले थे और बाकी ये 3 बच्चे सब पढ़ रहे थे। जब से इस तरह से घटना हुई है तब से इनके पिताजी जो है टूट चुके हैं और ये जो है अभी घर पे रह रहे हैं, किसी तरह से अभी अपना रोजी रोटी यानी गुजारा कर रहे हैं और अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, यानी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में ये कहीं जा भी नहीं सकते। इतना चक्कर लगाने के बाद में भी जो दोस्तों अभी तक न्याय नहीं मिला है। 5-6 महीने का वक्त बीत गया। अगर ये सपोज़ चले जाते हैं कहीं कमाने के लिए तो आप सोच सकते हैं क्या न्याय मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो है न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए जो यहाँ पे घर पे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है, कृपया कुछ थोड़ी मदद ज़रूर करें जो भी आपसे हो सके।